Hello student, we are back with our next video of class 11th biology. Chapter 5th Morphology of flowering plant. See student, last video में हमने फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी. In this video we are going to study parts of flower. देखते हैं इसे. Each flower normally has 4 floral whorls. Normally एक फ्लावर के कितने whorls होते हैं? 4 whorls होते हैं. Whorls का क्या मतलब है? A pattern of concentric circle. मतलब आप अगर फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे ये फ्लावर है, सबसे बाहर सर्कुलर पैटर्न में आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे सेपल्स दिखेंगे. देन उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे? पेटल्स. देन एंड्रोशियम. देन क्या दिखेगा आपको? गाइनोशियम. तो ओवरऑल 4 फ्लोरल वर्ल्स है. कौन कौन से? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. सबसे पहले हम वर्ल डिस्कस करेंगे कैलेक्स. कैलेक्स क्या होता है वो समझते हैं पहले. द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल. सबसे बाहर कौन सा वर्ल है? कैलेक्स है. दिख रहा होगा आपको डायग्राम में. ये डायग्राम देखो आप, जो सेपल्स दिख रहे हैं दैट इज व्हाट योर कैलेक्स. सबसे बाहर जो ग्रीन लीफ दिख रही है आपको. नेक्स्ट देखते हैं हम. द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. इसी के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स. इसे समझना है आपको कि ये डायग्राम में आपको 2 ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. अगर पर्टिकुलरली सिर्फ हम एक की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स. और जितनी भी लीव्स अगर उनकी कंबाइनली हम अगर बात करते हैं देन वी कॉल इट एज कैलिक्स. उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन. कैसी होती है? दिख रही है आपको डायग्राम में, ग्रीन कलर की होती है नॉर्मली सेपल्स. लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज. एक और फंक्शन दे रखा है आपको कैलिक्स का. कैलिक्स का क्या फंक्शन होता है कि वो फ्लावर को बड स्टेज में, जब फ्लावर के स्टेज में होगा, बड स्टेज में, जब वो कली के फॉर्म में रहता है तो वो क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट देखते हैं. द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस. कैलिक्स कैसा हो सकता है? गैमोसेपलस हो सकता है या फिर पॉलीसेपलस हो सकता है. इसे समझते हैं थोड़ा ध्यान से. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पॉलीसेपलस. पॉलीसेपलस का क्या मतलब है कि सेपल्स फ्री है. देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स है ये बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं आपको, जिससे आप गिन के बता सकते हैं कि हाँ कितने सेपल्स हैं. ये एक दूसरे से कंबाइनली जुड़े हुए नहीं हैं. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस. अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे कैलिक्स को तो कैलिक्स आपस में ही क्या हो गए हैं? यूनाइटेड हो गए हैं. दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड दिस कंडीशन इज नॉन गैमोसेपलस. नेक्स्ट देखते हैं. हमने अभी देखा कि सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है कैलिक्स. उसी के अंदर जो वर्ल होता है दैट इज नोन एज कोरोला, जैसे हम पेटल्स भी बोलते हैं. देखते हैं इसे. कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. किससे कंपोज होता है? पेटल्स से. पेटल्स और कोरोला में यही बेसिक डिफरेंस होता है. ये अगर आप फ्लावर देख रहे हैं तो इस फ्लावर के अंदर आप क्या बोल रहे हो कि अगर ये एक लीफ की अगर आप बात कर रहे हो या एक पेटल की बात कर रहे हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मली पेटल्स. अगर कंबाइनली हम सारी लीव्स की बात कर रहे हैं देन वी कॉल इट एज कोरोला. तब हम उसे क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड. नॉर्मली आपने देखा है कि फ्लावर कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं. आपको अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं. क्यों होते हैं ऐसे? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. देखा भी होगा नॉर्मली आपने कि फ्लावर के पास में आपको कुछ इंसेक्ट, बीज देखने को मिल जाते हैं. मेनली उनका फंक्शन क्या होता है? टू पॉलिनेट द फ्लावर. पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं वो, मतलब ट्रांसफ़र करवाते हैं पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नॉन एज पॉलिनेशन. इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में अपकमिंग लेक्चर्स में. नेक्स्ट देखते हैं. लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी फ्री और यूनाइटेड. कैलिक्स भी, कोरोला भी क्या हो सकता है? फ्री भी हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है. इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दे रखा है गैमोपेटलस. गैमोपेटलस मतलब क्या है? जो कोरोला है वो आपस में यूनाइटेड है. यूनाइटेड मतलब वो आपस में कंबाइन है, अलग अलग नहीं दिखेगी आपको एक एक पेटल.
यही आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कितनी पेटल्स दे रखी है, 1 2 3 4 5। यू कैन ईजिली काउंट द पेटल्स। पेटल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, दे आर फ्री। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली पेटलस। नेक्स्ट देखते हैं, द शेप एंड द कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। अब शेप और कलर बहुत ज़्यादा क्या करता है, वेरी करता है प्लांट में, अलग अलग प्लांट में अलग होता है। नॉर्मली आपने कलर की तो हमने बात करी है कि कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपने वाइट कलर के भी देखे हैं फ्लावर्स, येलो भी देखे हैं, रेड भी देखे हैं, ग्रीन भी देखे हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के कलर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, पेटल्स में। बट अगर आप शेप को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेप्स इन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे यहाँ आप देखो, ये डायग्राम में आपको बता रखा है, बेल शेप का फ्लावर बता रखा है। मतलब आप नॉर्मली इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बेल जैसा शेप दिखेगा इसके अंदर। ये आपको व्हील शेप का बता रखा है प्लांट। देखते हैं अपन, कोरोला में भी ट्यूबुलर ट्यूब शेप का हो सकता है, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। इतनी सारी वेराइटीज़ और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसमें आपको कोरोला मिलता है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम दे रखा है आपको, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में अगर आप देखिए, सबसे पहले फ्लावर क्या आपको दे रखा है, डिफरेंट पार्ट्स बता रखे हैं। सबसे नीचे जहाँ से आप फ्लावर को होल्ड करते हो, जो उसकी स्टॉक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल के सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ग्रीन कलर की लीफ, उसे हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। नेक्स्ट, कलरफुल जो पेटल्स दिखती है, दे आर नोन एज कोरोला। उसी के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किससे मिलके बने होते हैं, स्टेमन से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दे आर नोन एज गाइनोशियम। इसे कार्पल और पिस्टल भी कहते हैं। इसे डिफरेंटली आपको बता रखा है, कैलेक्स क्या है, ग्रीन कलर के लीव्स है। कोरोला क्या होते हैं, कलरफुल पेटल्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। नेक्स्ट टर्म है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एक नया टर्म है, उसे समझते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। किसके अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो ग्रीन कलर का था, पेटल्स कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसकी बात कर रहे हैं। इन द फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन हम किसे बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स का किस तरह से अरेंजमेंट है एक फ्लावर के अंदर, उसी के बेसिस पे हैं डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन देखते हैं हम। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। अभी आपको ये 4 टाइप के एस्टिवेशन डिटेल में पढ़ने हैं। देखते हैं इसे। When sepals or petals in a whorl touch one another at the margin without overlapping। सेपल्स और पेटल्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और जो सेपल्स और पेटल्स है, दे आर जस्ट टचिंग वन अनदर, एक दूसरे से सिर्फ क्या है, टच है। जैसे कि एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ये आपको कैलोट्रोपिस का डायग्राम बता रखा है। कैलोट्रोपिस के डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप पेटल्स देखेंगे तो ये पेटल्स देखिए, ये पेटल्स जो आपको विजिबल है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रही है, दे आर जस्ट टचिंग देयर मार्जिन। मार्जिन उनकी क्या है, टच है। इस टाइप का अरेंजमेंट अगर किसी भी फ्लावर में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। वी आर कॉलिंग इट एज वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को हम हिंदी में नॉर्मली आंकड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट टू द नेक्स्ट वन। अगर एक मार्जिन जो है पेटल्स की वो ओवरलैप करती है किस पे, दूसरे सेपल्स या पेटल्स पे, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ट्विस्टेड। इसे डायग्राम के साथ समझते हैं। सी, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज के फ्लावर आपने नॉर्मली देख रखे हैं, जैसे हिबिस्कस भी कहते हैं, गुड़हल कहते हैं हम हिंदी में। तो इस फ्लावर में आप क्या देख रहे हैं
कि जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये जो पेटल है ये किसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाले पेटल को। सिमिलरली ये वाला पेटल किसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाले पेटल को। और ये वाला जो पेटल है ये ओवरलैप कर रहा है ये पेटल को। तो एक सिमेट्री आपको दिख रही है। ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट अगर होता है देन इट इज़ नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखते हैं इसे। इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट टू द नेक्स्ट वन, एक मार्जिन किससे ओवरलैप कर रही है, दूसरे से ओवरलैप कर रही है। वन एंड सो ऑन इन चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड। इसी एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नेक्स्ट एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसे समझते हैं अब। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, मार्जिन है सेपल्स और पेटल्स की वो क्या कर रही है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये मेनली देखा जाता है केसिया एंड गुलमोहर, ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितनी पेटल्स दिख रही है, ये सब आपको पेटल्स दिख रही है। अब ये पेटल्स जो है अरेंज, इसमें ओवरलैपिंग विजिबल होगी। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है, बट इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो अगर पर्टिकुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग नहीं है दैन दैट एस्टिवेशन इज़ नोन एज इम्ब्रिकेट। ओवरलैपिंग तो हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी देखी थी, ट्विस्टेड वाले डायग्राम में, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग हमने ऑब्जर्व करी थी। लास्ट एस्टिवेशन देखते हैं, सबसे लास्ट एस्टिवेशन दैट इज़ वेक्सिलरी एस्टिवेशन। उसे समझते हैं। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स। पर्टिकुलरली कितनी पेटल्स होती हैं, 5 पेटल्स होती है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, सबसे जो बड़ी पेटल होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल विंग्स, ये किसको ओवरलैप करती है, उसी के आगे 2 लेटरल पेटल्स होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, विंग्स। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल कील, ये किसको ओवरलैप करेगी, जो उसके अंदर 2 और पेटल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं कील। मतलब ओवरऑल 5 पेटल्स हैं, सबसे बाहर वाली पेटल है स्टैंडर्ड, और उसके अंदर 2 पेटल प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं विंग्स, और उसके अंदर 2 पेटल्स प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं कील। और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वेक्सिलरी। ये पर्टिकुलरली कुछ ही प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पी फ्लावर या फिर बीन के फ्लावर्स, ये आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उसी में आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। या फिर इसे बोलते हैं पेपिलिनोशियस एस्टिवेशन, ये भी इसी का टर्म है। अब पेपिलिनेशियस और वेक्सिलरी एस्टिवेशन को हम डायग्राम से समझते हैं। ये पी फ्लावर का आपको बता रखा है कि इसमें पेटल्स किस तरह से रहते हैं। तो सबसे बड़े पेटल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, आपको बता रखा है। साइड में 2 पेटल्स रहते हैं जिसे क्या बोलते हैं, विंग्स, लेटरल पेटल्स। ये जो स्टैंडर्ड पेटल है ये किसको ओवरलैप करता है, विंग्स को ओवरलैप करता है। और उसी के अंदर 2 और पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। ये पर्टिकुलरली अरेंजमेंट रहता है। इस तरह का फ्लावर आप ऑब्जर्व करते हैं पी प्लांट के अंदर, आपको यहाँ पे सारे पेटल्स विजिबल होंगे। देखिए आपको विंग्स बता रखा है, आपको कील बता रखी है। ये पेटल्स जो है इसमें पर्टिकुलरली 5 ही रहते हैं, 2 कील रहते हैं, 2 विंग्स रहते हैं, और एक और आपको बता रखा है बैनर। बैनर इज़ नथिंग बट योर स्टैंडर्ड, जो आपका सबसे बड़ा पेटल है उसे बैनर भी बोला जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में गिवन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। एस्टिवेशन किसे बोल रहे हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और उन ऑर्डर के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन देखे हैं। फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ मार्जिन क्या है, एक दूसरे से टच है। ये देखिए आपको फ्लावर भी बता रखा है, मार्जिन सिर्फ एक दूसरे से क्या है, टच है। उस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमने क्या बोला था कि यहाँ पे ओवरलैपिंग आप देखेंगे, बट वो भी पर्टिकुलर ऑर्डर में। देखो आपको डायग्राम में विजिबल होगा कि पर्टिकुलर ऑर्डर में ही ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हमने क्या बोला था कि ओवरलैपिंग होती है कैलिक्स और कोरोला में, बट
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होती है। देखिए यहाँ पे ये सबसे बाहर है पेटल्स, अब ये इसके अंदर आ गया है, और वहीं अपन देख रहे तो यहाँ अंदर बाहर है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। ओवरलैपिंग आप ऑब्जर्व करेंगे एक अलग ही मैनर में, तो उस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम वेक्सिलरी। ये पर्टिकुलरली पी और बीन फ्लावर्स में ही होता है। कितने होते हैं? 5 पेटल्स होते हैं इसके अंदर। सबसे बड़े वाले पेटल को हमने कहा स्टैंडर्ड, उसके अंदर 2 पेटल्स थे जिसे हमने क्या बोला था? विंग्स, एंड उसके अंदर 2 पेटल्स थे जिसे हमने क्या बोला था? कील। तो ये पर्टिकुलरली इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। आई होप एस्टिवेशन टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा। एंड्रोशियम। Our next word is एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज composed of stamen। एंड्रोशियम किससे मिलके बना है? स्टेमन से मिलके बना है। इसे डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास में एक फ्लावर दे रखा है। इस फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइनली एंड्रोशियम। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंड्रोशियम आपको शो कर रखा है। इस एंड्रोशियम में अगर हम देखें पर्टिकुलरली हम एक की बात करते हैं, देन इट इज़ नॉन एज स्टेमन। मतलब स्टेमन मिल के क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम को बनाते हैं। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कितने स्टेमन्स विजिबल है। यहाँ पे आपको 4 स्टेमन्स विजिबल है और दे आर कंबाइंड टू फॉर्म एंड्रोशियम। देखते हैं नेक्स्ट ईच स्टेमन। अब हम पर्टिकुलरली एक स्टेमन की बात कर रहे हैं। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बोलेंगे। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर। इस डायग्राम से समझते हैं अपन। अगर हम पर्टिकुलरली एक स्टेमन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है। ये जो एक लंबी सी स्टॉक होती है, स्टॉक या फिलामेंट दोनों एक ही बात है, उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इसी के ऊपर ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर एंड एन एंथर। अब एंथर की अगर बात करें अपन, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। कैसा होगा एंथर? बाइलोब होगा, मतलब 2 लोब्स होंगे। आप जब एंथर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसके अंदर 2 लोब्स दिखेंगे। 2 लोब्स दिख रहे हैं, मतलब कितने लोब प्रेजेंट है एक एंथर के अंदर? 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। एंड ईच लोब हैज़ 2 चेम्बर। अब इसे थोड़ा आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए ये आपको दे रखा है एंथर का डायग्राम, सॉरी ये आपको दे रखा है स्टेमन का डायग्राम। स्टेमन में आपको क्या दिख रहा है? ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉन एज योर, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर ये आपको क्या बता रखा है? एंथर। एक एंथर के कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं। मतलब कौन सी कंडीशन है? बायलोब कंडीशन है एक एंथर की। और यही हम देख रहे हैं एक लोब, पर्टिकुलरली अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब में कितने चेम्बर्स होंगे? 2 चेम्बर होंगे। मतलब ओवरऑल पूरे एंथर में कितने चेम्बर होंगे? 4 चेम्बर होंगे। और वहीं को उसी चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं? पॉलन सैक। इसे और सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज़ ये एक एंथर है। इस एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये आपका पहला लोब प्रेजेंट है, ये आपका दूसरा लोब प्रेजेंट है। बायलोब्ड कंडीशन है। और एक लोब के अंदर कितने चेम्बर हैं? 2 चेम्बर हैं। एक लोब के अंदर 2 चेम्बर है। इस वाले लोब के अंदर भी कितने चेम्बर है? 2 चेम्बर है। अगर हम पूरे एंथर की बात करेंगे तो पूरे एंथर में कितने चेम्बर प्रेजेंट है? 4 चेम्बर। और यही अगर हम पर्टिकुलरली एक लोब की बात करेंगे, पर्टिकुलरली सपोज हम इसी लोब की बात करें तो इसमें कितने चेम्बर होंगे? 2 चेम्बर। वही आपको बता रखा है। ये आपको एक एंथर का ही डायग्राम बता रखा है, टीएस ऑफ एंथर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? आपको पॉलन सैक विजिबल होंगे। कितने पॉलन सैक है पूरे एंथर के अंदर? 4 पॉलन सैक प्रेजेंट हैं। और इन पॉलन सैक के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन। देखते हैं, द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इस पॉलन सैक के अंदर। और पॉलन ग्रेन का काम क्या है? टू पॉलिनेट द फ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये नया टर्म है आपके लिए। स्टेमिनोड किसे कहते हैं हम? स्टेमिनोड किसे कहते हैं? स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन का क्या मतलब है? द स्टेमन विच इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। रूडिमेंट्री स्टेमन्स भी बोलते हैं ऐसे। तो ये ऐसे स्टेमन जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन स्टेमन्स को हम क्या कहते हैं? स्टेमिनोड या फिर स्टेराइल स्टेमन। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। जो स्टेमेंस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो ये किससे अटैच होंगे? पेटल से अटैच होंगे, या फिर ये एक दूसरे से ही क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। ऐसी कंडीशंस भी होती है। समझते हैं इसे। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू पेटल्स, अगर स्टेमन किससे अटैच है? पेटल से अटैच है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस।
ये आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपको पेटल्स शो कर रखी है। ये जो पेटल्स है इससे क्या अटैच है, एंथर्स अटैच है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीपेटलस, जो नॉर्मली किस में देखने को मिलती है, आपको ब्रिंजल के अंदर देखने को। एपीफाइलस, एपीफाइलस किसे बोलते हैं, व्हेन अटैच टू द पेरियांथ एज इन फ्लावर ऑफ लिली। जब स्टेमेंस किससे अटैच होंगे, पेरियांथ से अटैच होंगे। पेरियांथ हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है ये टर्म। पेरियांथ किसे बोलते हैं, जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग विजिबल नहीं होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ। और इसमें हमने क्या बोला था, एग्जाम्पल क्या है, लिली। तो लिली के फ्लावर में आप देखेंगे तो जो पेरियांथ रहता है, मतलब कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, उससे क्या अटैच होते हैं, स्टेमेंस अटैच होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइलस। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेमेंस इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, या तो स्टेमेन कैसे हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल नहीं होंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, एंड मे बी यूनाइटेड टू वेरिंग डिग्री, या फिर क्या हो सकते हैं, यूनाइटेड, एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इन वन बंडल, मोनो एडल्फस कंडीशन भी बोलते हैं। आपने चाइना रोज़ के अंदर देखा होगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें सारे आपको एंथर्स क्या रहते हैं, एक बंडल के फॉर्म में फ्यूज रहते हैं, और इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब पर्टिकुलरली एक ही बंडल प्रेजेंट होता है, किसका, स्टेमन का। अगर सिर्फ एक बंडल प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज़। यही हम कह रहे हैं। और टू बंडल्स, अगर दो बंडल प्रेजेंट है किसके, स्टेमेंस के, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायएडल्फस, एज इन पी। पी के प्लांट में आप जब देखते हैं इसे, तो पी के प्लांट में आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, पर्टिकुलरली दो बंडल्स दिखेंगे। ये एक बंडल बता रखा है आपको, ये दूसरा बंडल बता रखा है। तो अगर दो बंडल्स प्रेजेंट है स्टेमन के, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायएडल्फस। नेक्स्ट, और इन मोर देन टू बंडल्स, दो बंडल से अगर ज़्यादा होंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एडल्फस, एज इन सिट्रस। सिट्रस के अंदर लेमन, ये आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। इस तरह के आपको बंडल्स दिखते हैं स्टेमेंस के, ये पर्टिकुलरली एक बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इतने बंडल्स अगर प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एडल्फस। नेक्स्ट देखते हैं, देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंट की लेंथ होती है, हमने अभी एंथर का स्टेमन का डायग्राम देखा था। स्टेमन में हमने क्या बोला था, दो पार्ट प्रेजेंट है, कौन कौन से, एंथर्स और फिलामेंट। फिलामेंट की जो लेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है कुछ कुछ फ्लावर्स में, जैसे साल्विया और मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड में अगर आप देखें तो जो लेंथ होती है किसकी, स्टेमन की, वो क्या करती है, वेरी करती है, बहुत ज़्यादा वेरी करती है। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.